वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू टुडेस क्लास ऑफ फिजिक्स इन विच वी आर स्टडिंग अबाउट द 10th चैप्टर ऑफ फिजिक्स विच इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। आज लेक्चर में स्टडी करेंगे मैकेनिकल वेव्स एंड उनकी टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन इसको स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या स्टडी किया। हमने स्टडी किया अबाउट वेव मोशन। ठीक है, वेव्स क्या होती हैं? द डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू मूव इन अ वाइब्रेटरी मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, वो डिस्टर्बेंस किसी भी मीडियम में, वो डिस्टर्बेंस जो उस मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेटिंग मोशन में मूव करना स्टार्ट करवा दे, उन्हें वेव्स बोलेंगे। ठीक है, और वेव्स जो है वो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर भी करती हैं। ठीक है, दे ऑल्सो ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट। अगर हम वेव्स की प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन ऑफ वेव्स की, तो जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी या फिर ऑसिलेट करेगी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, तो वो वेव्स को प्रोड्यूस करेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए हमारे पास एक टब है जिसमें वाटर मौजूद है और हमने पेंसिल को अप एंड डाउन मूव करवाया, बैक एंड फोर्थ मूव करवाया, तो यहाँ पर वेव्स प्रोड्यूस हुई जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होंगी। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें जो हमने कल स्टडी की, जो कि रोप की एग्जाम्पल है। रोप को हमने एक एंड को हमने फिक्स पॉइंट के साथ अटैच किया और दूसरे एंड को हमने हाथ में पकड़ा और हमने अप एंड डाउन बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करवाई, जिसकी वजह से हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस हुई। ठीक है, जो कि एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर हुई। उसके बाद हमने यहाँ पर एक पॉइंट पी को मार्क किया। ठीक है, और हमने इस पॉइंट पी की डायरेक्शन को नोट किया। पॉइंट पी अप एंड डाउन मूव किया, यहाँ पर देखिए अप एंड डाउन मूव किया, और जबकि जो वेव की डायरेक्शन थी वो इस डायरेक्शन में थी, यानी कि पॉइंट पी की डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट थी वेव की डायरेक्शन से। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखें तो पॉइंट पी की डायरेक्शन जो थी, पॉइंट पी की मोशन की जो डायरेक्शन थी वो अपवर्ड थी, यहाँ पे डाउनवर्ड थी। और अगर आप वेव की मोशन की डायरेक्शन की बात करें तो वो इस डायरेक्शन में थी, अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रोप। ठीक है, तो ये जो आपस में इनकी जो डायरेक्शन थी वो परपेंडिकुलर थी। ठीक है, 90 डिग्री पर थी। सो दैट्स व्हाई वी सेड दैट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ पॉइंट पी इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ वेव। उसके बाद हमने वेव्स की टाइप्स के बारे में स्टडी किया। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, मीडियम की बेसिस पर हमने इन्हें डिवाइड किया है, मीडियम की बेसिस पे। ओके, मीडियम की बेसिस पर हमने वेव्स को टाइप्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज मैकेनिकल वेव्स एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? जिनमें कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इनमें मीडियम रिक्वायर्ड होगा, फिर ये प्रोपगेट करेंगी। ठीक है, दे रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, वेव्स ऑन स्प्रिंग या फिर स्ट्रिंग। ठीक है, इन सबको एक मीडियम रिक्वायर्ड होगा, फिर ये प्रोपगेट करेंगी, फिर ये प्रोड्यूस होंगी, इसके अलावा ये प्रोड्यूस नहीं होंगी। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो इन्हें कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, इनकी प्रोपेगेशन के लिए इन्हें कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रेडियो वेव्स हैं, टेलीविजन वेव्स हैं, हीट वेव्स हैं एंड लाइट वेव्स हैं। तो ये तो हमने स्टडी किया लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में क्या स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे अबाउट मैकेनिकल वेव्स एंड देयर टाइप्स। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स की कौन कौन सी टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखे थे मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया, दैट दे रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ठीक है, दे रिक्वायर medium for their propagation, medium for their propagation, for their propagation। तो अब अगर हम इनके टाइप्स की बात करें, मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स की बात करें, तो मैकेनिकल वेव्स को डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम and the direction of the motion of wave, direction of motion of wave, इनके बेसिस पर इन्हें टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में एंड ट्रांसवर्स वेव्स में। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? एक मिनट, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? इनमें जो पार्टिकल्स होंगे, मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे, उनकी डायरेक्शन वही होगी जो कि वेव की मोशन की डायरेक्शन होगी। ठीक है, सो द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होगा? द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, द पार्टिकल्स of the medium move back and forth, move back and forth, बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे तभी तो हमारे पास वेव प्रोड्यूस होगी। ठीक है, सो मूव बैक एंड फोर्थ along the direction, along the direction
ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, ठीक है, ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो वेव्स की जो प्रोपगेशन है, ठीक है, वेव्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, तो जो पार्टिकल्स होंगे, मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे, उनकी भी डायरेक्शन, उनकी मोशन की डायरेक्शन इसी तरफ होगी, ठीक है। जो वेव की मोशन की डायरेक्शन होगी वही पार्टिकल्स की भी डायरेक्शन होगी, ओके। अब अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की एग्जाम्पल की बात करें, तो आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं वेव्स अलोंग अ स्प्रिंग, वेव्स अलोंग स्प्रिंग, और इसके अलावा आप साउंड वेव्स की एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, ठीक है, साउंड वेव्स। अब अगर आप ट्रांसवर्स वेव्स की बात करें, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, इनमें जो पार्टिकल्स होंगे, मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे, उनकी डायरेक्शन वेव की मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। सो द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑफ द medium move perpendicularly, move perpendicularly, perpendicularly to the direction of the motion of wave, ठीक है, to the direction of the motion of wave, of the motion of waves, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जो वेव की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, तो जो पार्टिकल्स की डायरेक्शन होगी वो इस तरह होगी, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स की बात करें, तो लास्ट लेक्चर में हमने एक रोप की एग्जाम्पल स्टडी की थी, ये वाली। यहाँ पर आप देखें जो हमारे पास वेव की मोशन की डायरेक्शन थी वो कुछ इस तरह थी, और हमारे पास जो ये मीडियम के पार्टिकल्स की डायरेक्शन थी वो अप एंड डाउन थी, ऐसी, ठीक है, अप एंड डाउन थी। और यहाँ पर ये 90 का एंगल बना हुए थे, इसका मतलब ये आपस में परपेंडिकुलर थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो ट्रांसवर्स वेव्स थी, ठीक है। सो वेव्स अलोंग अ रोप या फिर वेव्स अलोंग अ स्ट्रिंग जो होगी वो ट्रांसवर्स वेव्स होगी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास जो इसकी एग्जाम्पल्स होंगी होंगी वेव्स अलोंग अ स्लिंकी स्प्रिंग, ठीक है, वेव्स अलोंग स्लिंकी स्प्रिंग कह सकते हैं आप, और इसके अलावा आप वेव्स अलोंग रोप की भी बात कर सकते हैं, ठीक है, रोप या फिर स्ट्रिंग की बात कर लें। इसके अलावा जो सरफेस ऑफ वाटर पे जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब अगर हम इनको डिटेल में स्टडी करें, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक एक्टिविटी है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक स्लिंकी स्प्रिंग है, जो कि उसका एक एंड जो है वो हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट के साथ अटैच है और दूसरा एंड हमने हाथ में पकड़ा हुआ है। और अब अगर हम इस स्प्रिंग को, स्लिंकी स्प्रिंग को पुल एंड पुश करें अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। अगर हम इसको पुल एंड पुश करेंगे, यानी कि इसको आगे एंड पीछे की तरफ धकेलें, तो यहाँ पर हमारे पास एक डिस्टर्बेंस कॉज होगी, ठीक है। डिस्टर्बेंस कॉज होगी तो इसका मतलब हमारे पास एक वेव प्रोड्यूस होगी। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होंगी ये कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन की फॉर्म में प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन। अब कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन होता क्या है, यहाँ पर देखिए हमारे पास नंबर ऑफ लूप्स जो हैं ये आपस में ज़्यादा क्लोज आए हुए हैं, ठीक है। जो लूप्स हैं आपस में क्लोज आके हैं, तो जहाँ पर ये क्लोज आ जाएंगे उसे हम कंप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी क्लोज आए हुए हैं, तो जहाँ पर भी जो नंबर ऑफ लूप्स हैं वो क्लोज आ जाएंगे उन्हें हम कंप्रेशन बोलेंगे। और जहाँ पर ये आपस में दूर दूर होंगे, ठीक है, क्लोज नहीं होंगे, दूर दूर होंगे, उन्हें हम रेयरफेक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक वेव प्रोड्यूस हुई, यहाँ पर कंप्रेशन जो है वो पास करे फ्रॉम दिस डायरेक्शन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर मूव किया और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर मूव कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक वेव यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे एंड, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर हुई है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये लैम्डा क्या डिस्क्राइब कर रहा है, लैम्डा को हम आगे स्टडी भी करेंगे। लैम्डा जो है यहाँ पर हमारे पास वेवलेंथ को बता रहा है, ठीक है, वेवलेंथ को बता रहा है। अब वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ,
तो एक कंप्रेशन से जो दूसरे कंप्रेशन तक का डिस्टेंस जो होगा उसे हम वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है। एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक की अगर बात करें तो एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन को हम एक साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। वेव का एक साइकिल बोलेंगे और एक वाइब्रेशन बोलेंगे हम इसे, ठीक है। और यहाँ से जो एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का डिस्टेंस होगा उसे हम वेवलेंथ बोलेंगे, जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो कंप्रेशन क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ लूप्स जो होंगे वो क्लोज होंगे, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ लूप्स होंगे, नंबर ऑफ लूप्स, दे आर क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। दे आर क्लोज क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। और रेयर फ्रैक्शन में क्या होगा, नंबर ऑफ लूप्स जो होंगे, जो इसमें नंबर ऑफ लूप्स होंगे, दे आर farther apart from each other, ठीक है। they are far apart from each other, एक दूसरे से दूर होंगे, apart from each other, ठीक है। तो अब समझ आई कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी वो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। तो अगर हम इनकी प्रोपगेशन की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की प्रोपगेशन की बात करें, प्रोपगेशन प्रोपगेशन ऑफ longitudinal waves, longitudinal waves, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होगा, जो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस होंगे वो बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ वेव, ठीक है। वेव की जो मोशन होगी उसी की डायरेक्शन के अलोंग कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन मूव करेंगे, ठीक है। सो द कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन मूव बैक एंड फोर्थ, ठीक है, बैक एंड फोर्थ along the direction of the motion of the wave, ठीक है, along the direction of the motion of wave, the motion of wave। अब ये तो बात की हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। अब अगर हम बात करें ट्रांसवर्स वेव्स की, ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल को स्टडी करें, ट्रांसवर्स वेव्स की एक्टिविटी को स्टडी करें, तो यहाँ पर भी हमारे पास एक स्टिंग की स्प्रिंग है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको अप एंड डाउन मूव करवाया है, ठीक है, वर्टिकली अप एंड डाउन मूव करवाया है। यहाँ पर हमने इसको पुल एंड पुश किया था, ठीक है, आगे की तरफ और पीछे की तरफ हमने इसको मूव करवाया था, लेकिन यहाँ पर हमने अप एंड डाउन मूव करवाया है, वर्टिकली अप एंड डाउन मूव करवाया है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो पार्टिकल्स की जो मोशन है वो अप एंड डाउन है, और जो वेव की डायरेक्शन है वो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है, ठीक है, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है। तो यहाँ पर ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर देखें हमने जब इसको अप एंड डाउन मूव करवाया, वर्टिकली अप एंड डाउन मूव करवाया, तो यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस कॉज हुई, ठीक है, और ये डिस्टर्बेंस क्या होगी, वेव होगी। तो अगर हम ट्रांसवर्स वेव्स की बात करें तो ट्रांसवर्स वेव्स की सूरत में यहाँ पर जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो क्रेस्ट एंड ट्रफ्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, क्रेस्ट एंड ट्रफ्स की फॉर्म में, क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। क्या होते हैं क्रेस्ट एंड ट्रफ्स? The highest point of the particles of the medium from the mean position are known as crest, ठीक है। The highest point of the particles of the medium, of the particles of, एक मिनट इसको हम नीचे लिख लेंगे, ओके। सो ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम from mean position, यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो थी, हमारे पास मीन पोजीशन थी, ठीक है, ये जो हमारे पास थी एक मीन पोजीशन थी, और यहाँ पर ये जो हमारे पास एक हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये वाला एक हाईएस्ट पॉइंट है, और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। ये जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, ठीक है, वो पार्टिकल्स जो इस हाईएस्ट पॉइंट तक मूव करेंगे, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, क्रेस्ट कहेंगे, ठीक है। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम मीन पोजीशन इज नॉन एज क्रेस्ट।
ठीक है। इसी तरह अगर हम ट्रफ्स की बात करें तो लोएस्ट पॉइंट जो होगा, ठीक है, पार्टिकल्स की मोशन का फ्रॉम द मीन पोजीशन, उसे हम ट्रफ्स बोलेंगे। ठीक है, क्या होंगे ट्रफ्स? ट्रफ्स क्या होंगे? ट्रफ्स लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, द लोएस्ट पॉइंट of the particles of the medium, of the particles of the medium from the mean position, from the mean position, तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रफ। ओके, अब अगर हम इनकी प्रोपेगेशन की बात करें, ट्रांसवर्स वेव्स की प्रोपेगेशन की बात करें, प्रोपेगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, प्रोपेगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होगा? जो क्रेस्ट एंड ट्रफ्स होंगे, उनकी जो मोशन होगी वो वेव की मोशन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, सो द क्रेस्ट एंड ट्रफ, द क्रेस्ट एंड ट्रफ्स मूव परपेंडिकुलर, मूव परपेंडिकुलर to the direction of the motion of waves। ठीक है, to the direction of the motion of wave। तो ऐसी वेव्स को हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स वेव्स कहेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस हमने यही स्टडी करना था। हमने क्या स्टडी किया? हमने स्टडी किया अबाउट मैकेनिकल वेव्स एंड देयर टाइप्स। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? दे रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, और इनको डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव की बेसिस पर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में एंड ट्रांसवर्स वेव्स में। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? जिनमें जो वेव्स की मोशन की डायरेक्शन होगी वही पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की भी डायरेक्शन होगी। ठीक है, सो द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द waves, for example wave along a spring and sound waves। ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा अगर ट्रांसवर्स वेव्स की बात करें, सो द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेव्स अलोंग अ स्लिंगी स्प्रिंग, या फिर रोप के अलोंग जो हमारे पास वेव्स होंगी, या फिर स्ट्रिंग के अलोंग होगी, और वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। उसके बाद हमने इनकी एक्टिविटीज़ को स्टडी किया। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हमने अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमने इनकी एक्टिविटीज़ को स्टडी किया। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में हमने स्टडी किया दैट हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्लिंग की स्प्रिंग है जो कि हमने एक एंड के साथ अटैच किया, और दूसरा एंड हमने हाथ में पकड़ा हुआ है, उसको हमने पुल एंड पुश किया है। ठीक है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द स्प्रिंग, और हमारे पास यहाँ पे डिस्टर्बेंस कॉज हुई है जिसकी वजह से हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, और वेव्स जो होंगी वो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन की फॉर्म में प्रोड्यूस होंगे। कंप्रेशन क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ लूप्स होंगे वो एक दूसरे के करीब होंगे। ठीक है, दे आर क्लोज टू ईच अदर। एंड रेयरफेक्शन में क्या होता है? द नंबर ऑफ लूप्स आर फार अपार्ट फ्रॉम वन एंड अदर। ठीक है, उसके बाद हमने प्रोपगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिस्कस किया दैट द कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जो वेव की मोशन की डायरेक्शन होगी वही कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन की भी होगी। ठीक है, उसके बाद हमने एक्टिविटी स्टडी की, एक्टिविटी फॉर ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, जिसमें हमने स्टडी किया था हमारे पास भी यहाँ पर भी एक स्लिंग की स्प्रिंग था जिसका एक पॉइंट हमारे पास फिक्स्ड एंड के साथ अटैच था, और दूसरा हमने हाथ में पकड़ा हुआ था, और उसको हमने अप एंड डाउन मूव किया, वर्टिकली अप एंड डाउन मूव किया, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस कॉज हुई और हमारे पास एक वेव प्रोड्यूस हुई जिसे हमने ट्रांसवर्स वेव्स कहा। ठीक है, और ये ट्रांसवर्स वेव्स होंगी क्रेस्ट एंड ट्रफ्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होंगी। क्रेस्ट क्या होता है? द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, पार्टिकल्स मीडियम के पार्टिकल्स का वो हाईएस्ट पॉइंट जहाँ तक वो मूव कर सकते हैं, अप पॉइंट। ठीक है, हाईएस्ट अपर पॉइंट जो होगा जहाँ तक वो मूव कर सकते हैं उसे क्रेस्ट बोलेंगे। इसी तरह वो लोएस्ट पॉइंट जहाँ तक पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव कर सकते हैं उन्हें ट्रफ्स बोलेंगे। ठीक है, और अगर हम प्रोपगेशन की बात करें, ट्रांसवर्स वेव्स की प्रोपगेशन की बात करें, सो द क्रेस्ट एंड ट्रफ्स जो होंगे वो मूव करेंगे परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ वेव। ठीक है, जो क्रेस्ट एंड ट्रफ्स की मूवमेंट होगी वो वेव की मोशन के परपेंडिकुलर होगी। तो आज के लेक्चर में बस हमें यही स्टडी करना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। ठीक है, वेव्स एनर्जी को कैसे कैरी करती हैं ये हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।